क्या करूँगा? इसको कहाँ से खिलाऊँगा? कहाँ रखूँगा? मैं क्या खाऊँगा? कहाँ सोऊँगा? कहाँ बैठूँगा? क्या पहनूँगा? कहाँ रहूँगा? क्या चीज़ करूँगा? भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। तो लोग कैसे रास्ते पर चलते लाद के हुए चल रहे हैं, तो कोई दयालु मारे मिल जाते हैं, तो 4 दिन से भोजन खिला देते हैं। भाई भौजाई है तो लोग उसके डर से उसी के साथ घूर रहा है और कहता है, कभी बात करते हैं फोन पर तो कहता है अब हम तेगा दिगा के रख ले चमरवाई में काट देता हूँ। तो इसका भाई भौजाई उसके डर से कर जो पेंशन वाला खाता था वो भी रख लिया कि मर जाएगा तो हम अपन निकाल लेंगे। तो कोई संसार में कोई माता पिता की परवरिश नहीं करता मेरे भाई बंधु। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति पहुंचते हैं अपने मातारी के साथ और कई सारे जो है बयान देते हैं और उनसे गुहार भी लगाते हैं कि मेरे पास खाने के लिए जो है वो चीजें नहीं है और हमें जो जो संपत्ति है उस पे किसी और का हक है। तमाम तरह के जो है वहां पे बताते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। उस सहयोग कार्यक्रम दो मंत्री जो बीजेपी के हैं वो मौजूद रहते हैं। जब इनसे बात किया गया, क्या कुछ बात हुई है, पहले उनकी बयानों को हम सुनवाएंगे आपको। उससे पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि सहयोग कार्यक्रम में ये अपनी माताजी के साथ किस तरह से सहयोग कार्यक्रम के बाहर में वो बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह से जो है बातें चल रही हैं और क्या क्या बातें हो रही है उस पर भी बात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में जो लेकर के अपने माताओं के साथ जो पहुंची थी वो कहाँ से आए हैं। हम सीतामढ़ी बिहार रीगा थाना ब्लॉक और ग्राम कुसुमारी से है। हमारा रास्ता पैरा जो बाबा दादापुर को की था, एक नया आदमी आकर के जाति से चमार है खरीद लिया और रास्ता पैरा बंद कर दिया, जबकि जो बसाया 1 डिसमिल रास्ता छोड़े हुआ है। फिर भी उसको 35 साल 30 साल कब्जा किया, हमने खोजा तो हमारी ही दशा है। मतारी को डान मुझे मादर चोद कह करके दबंग है, धन वाला है। दबंग कौन है? वही पड़ोसी सुरेंद्र राम के बेटा संतोष राम 7 क्लास पढ़ करके क्लर्क के नौकरी करता है। माँ उसका जो सरकारी नौकरी वाला को जो मरने के बाद पेंशन मिलता है वो पाती है, विधवा पेंशन पाती है, राशन कार्ड पाती है और कहता है सरकार हम हरजन है, हमको पावर दिया है, पैसा है, जो चाहे करो। उसका नतीजा है मतारी बेटा भुक्त भोगी है। मतारी को डायन है, मतारी बेटा में नाजायज रिश्ता होता है जो लगा कर मार पीट करके भगा दिया। कुछ बोलती हैं का दिक्कत क्या है? ना कुछ न करे दे छै, बोले छै ना, बोले छै ना, कुछ जान संग बोलते रहे छै कुछ भी। हां, संपत्ति के लिए क्या बोलेंगे? के लिए एकदम तैयार ना कहे कि वो हमरा के बाद हमार है, हाँ। हम लिखवा लेले हथि। हाँ। ये सहयोग कार्यक्रम में अंदर गए तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा कि दरखास्त लिख के दीजिए साहब, हम 5 क्लास कब के पढ़े थे, हम क्या दरखास्त लिख पाएंगे। तो कहे कि दरखास्त नहीं लिखेगा तो जाओ बाहर। इन लोगों मिल गए तो इन लोगों ने हमारे लिए भगवान के तुल्य समान, हमारी शायद इन लोगों से ही हमारी सहायता हो जाए, हमारे इंसाफ मिल जाए। और नहीं तो मैं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि इच्छा मृत्यु के आदेश दीजिए कि हम इच्छा मृत्यु क्यों? क्या करूँगा? इसको कहाँ से खिलाऊँगा? कहाँ रखूँगा? मैं क्या खाऊँगा? कहाँ सोऊँगा? कहाँ बैठूँगा? क्या पहनूँगा? कहाँ रहूँगा? क्या चीज़ करूँगा? भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। तो लोग कैसे रास्ते पर चलते लाद के हुए चल रहे हैं, तो कोई दयालु मारे मिल जाते हैं, तो 4 दिन से भोजन खिला देते हैं। किसको पानी पिलाने के लिए दूसरे की आश्रित है, खाने के लिए, पर पेशाब पैखाना के लिए, यहाँ तक कपड़ा पहनाने के लिए भी सब दूसरे की आसरा 4 महीना से कर रहा हूँ। भाई भौजाई सरकारी योजना इतना सारी है, हेल्थ क्रेडिट कार्ड है, सहयोग कार्यक्रम नहीं है, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। एक आधार कार्ड था, वो दबंग लोग छीन लिया है। घर में जो कमा के रखे थे 80,000 रुपया, आज से 8 साल पहले पूरा चमार खानदान घर में घुस के लूट लिया, मार पीट के माधर चौदह डान बता के गांव से निष्कासित कर दिया है। अब हम डर के मारे गांव में जाते नहीं कि जाएंगे तो फिर मारेगा, फिर अब हम अपने हाथ गोड़ तोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे। पिछली बार नजर बंद करके रखा था 8 साल पहले, 43 दिन हमारा नजर बंद करके रखा। 40 दिन 43 दिन तक घर में नजर बंद करके रखा से 8 साल पहले चाइल्ड लाइन पे फोन किया तो वहां से एक आदमी आया, तब हम वहां से निकले, तब मतारी को ढूंढ के आई। 8 साल से मतारी बेटा किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये 4 महीना से बिल्कुल लाचार हो गई है। न इसके पास वृद्धा पेंशन है, न राशन कार्ड है। मैं अकेला, अब इसको कहाँ खिलाऊं? मंत्री जी कुछ नहीं आश्वासन दिया, बोले कि लिख करके लाओ, लिख करके दीजिए नहीं तो बाहर जाइए।
तो हम अनपढ़ गवार 5 क्लास कहिया पढ़े लिखे हमारे बाबा लिख पाएंगे दरखास्त, जो हम दरखास्त लिख दे बाहर निकाल दिए। अब रो रहा हूँ, भटक रहा हूँ। वहाँ से नहीं कोई इंसाफ मिलेगा तो अपने माँ को जाता हूँ बेली रोड पे लटा दूंगा। शासन आके मारे, प्रशासन आके मारे, मुझे मारेंगे ठीक है, लेकिन ये उसको पीच के मार दे ताकि हम कहीं जाके डूब धंस के मर जाएंगे। न तो मृत्यु के इच्छा मृत्यु के आदेश दीजिए। मैं भारत के राष्ट्रपति से कहता हूँ, द्रौपदी मुर्मू से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहता हूँ, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहता हूँ, हमारी न्याय कीजिए, हमारे हक दिलाइए। नहीं तो इच्छा मृत्यु के आदेश दीजिए। अब और नहीं दिया जाता, न भूखा रहा जाता, न फूट पर सोया जाता। कृपया हमारा कोई निदान निकालिए। परिवार में और कौन कौन है? भाई भौजाई है तो लोग उसके डर से उसी के साथ पुर रहा है और कहता है, कभी बात करते हैं फोन पर तो कहता है अब हम तेगा दिगा के रख ले चमरवा में काट देता हूँ। भाई भौजाई भतीजा भी अभी जान पर भी है। हाँ, जान से मारने के लिए तैयार है कि अभी फोन इसको पहुंचाए थे अभी होली 16 मार्च को। तो इसका भाई भौजाई उसके डर से कर जो पेंशन वाला खाता था वो भी रख लिया कि मर जाएगा तो हम अपन निकाल लेंगे। और हम संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, हमारे पास बीवी बच्चा नहीं है। माँ को ही बचपन 97 में 15 अगस्त को पिताजी हमारे मर गए, तब से मैं माँ को परवरिश कर रहा हूँ। अब दशा है, माता को परवरिश करने का यही फल है। तो कोई संसार में कोई माता पिता के परवरिश नहीं करना मेरे भाई बंधु। नहीं तो माता पिता के परवरिश करेगा तो मेरे जैसा मादर चोद माँ को डायन बना के निकालेगा। इतना सर। और कहता है कि सरकार हमको हर्जन है तो हमको पैसा और पावर दिया है, हम जो करेंगे उसी को कर रहा है। और शासन प्रशासन वहाँ के लोकल थाना मुखिया सब उसी को साथ दे रहा है। हम भटक रहे 8 साल से, साहब हमारी कोई निदान निकालिए। देखिए, सहयोग कार्यक्रम में अगर मंत्री जी चाहते तो कॉल करते, वहां का थाने वाले हो या उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर उस जगह पे पहुंचते तो इनको मदद मिल जाती। अगर वहां के, अब देखिए विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं, पहुंचेंगे इन्हीं माताओं को उठा कर जो है अपनी पार्टी के वोट दिलाएंगे। लेकिन अभी जब सहयोग की बात आई है, अभी परिवार को सहयोग चाहिए, तो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख करके दीजिए तब हम कुछ करेंगे। ये बीजेपी का सहयोग कार्यक्रम की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे अपने माता को लेकर कर जो है पहुंचे थे, वो तस्वीरें वो भी निकलते हुए दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन माताओं के साथ जो है, और ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे जो विचार है, कहा जाता है कि माताओं को जो है सहयोग करने से, माताओं के साथ जो है व्यवहार करने से अच्छा फल मिलता है। देखिए फल कैसा मिल रहा है। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि अगला जो जिस तरह से हमने काम किया है वो और कोई ना करे। इच्छा मृत्यु का भी आरोप लगा रहे हैं कि अब इच्छा मृत्यु हमें द्रौपदी मुर्मू दे दे ताकि हम मर जाएं। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से या एनडीए की सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कैसे इनको न्याय मिलता है। फिलहाल इतना, धन्यवाद।